अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हज़रत मुसअब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से दरफियात की, या रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा आजमाइश में किन लोगों को डाला जाता है? आपने इरशाद फरमाया, अम्बिया अलैहिस्सलाम को। फिर उसे जो अम्बिया से जितना ज़्यादा कुर्ब से ताल्लुक़ रखेगा उसे उतना ही ज़्यादा आजमाया जाएगा। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है, बस अगर वो अपने दीन में पुख्ता हो तो उसकी आजमाइश भी कड़ी होती है, और अगर उसके दीन में कमज़ोरी हो तो उसे उसके दीन के मुताबिक भी आजमाइश में डाला जाता है। प्यारे दोस्तों, आजमाइश बंदे के साथ हमेशा रहती है, यहाँ तक कि उसे गुनाहों से ऐसा साफ करके छोड़ती है कि वो ज़मीन पर ऐसी हालत में चलता फिरता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गाँव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नजर आती तो उस लड़की को उठा लिया करता। अक्सर गांव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी ही शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी, और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ तो उसी तालाब से हुआ, और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था। दोस्तों लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी, और अब डाकू किसी भी हालत में उस लड़की को पाना चाहता था। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ये खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के पिता को वो खत दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ में रात गुजारूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में ये भी लिखा था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को मैं कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में तो आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता आ रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फौरन यानी कि जो उस लड़की का बाप था उस गाँव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गाँव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और मैं अगर तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूंगा तो वो मेरे खानदान वालों को कत्ल कर देगा, और मेरी भी तो एक नौजवान बेटी है। अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक्य उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है, और उसने बात कही है कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी, अब्बा जान क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक उसने मुझे बचाकर भी रखा है, तो आगे भी वो ऐसे ही बचाकर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए चले जाइए, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा, और अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही तो करता है।
दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में वो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज आने लगी, जिसका तजुर्मा ये था कि कोई मुझसे माफी मांगने वाला है, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं ही रहीम हूँ, मैं ही सबसे बड़ा माफ करने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान की इन आयतों को सुनने के बाद वो जो डाकू था वो कांपने लगा और बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की ये कहने लगी, ऐसी क्या बात हो गई कि तू जो आज गुनाह करने के लिए आया था लेकिन तू किस वजह से रुक गया। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो डाकू ये बात कहने लगा, मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि आखिरात में मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ वो फौरन ही घर से बाहर आ गया। डाकू के साथियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज़ का खौफ सता रहा है, आपसे तो दुनिया डरती है और आप किस तरह से डर रहे हैं। तो उस वक्त वो डाकू कहने लगा, मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को वो माफ़ कर देता है। इसीलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी भी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक भी नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्यों माफ़ करेगा। मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सब का सामान वापस कर देना चाहिए। और ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी का ख्याल आया। यहूदी ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा कि अब क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट कर ले जा चुके हो, अब क्या मुझे लूट कर ले जाओगे। तो उस वक्त वो डाकू कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो सबको माफ़ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तमाम सामान तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जो ये यहूदी था वो फौरन ही ये बात कहने लगा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगा जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर ले जा रहे थे। तो डाकू कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बताओ वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उसी यहूदी ने ये बात कही, सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर जो सोने की अशरफियाँ रखी हैं वो अशरफियाँ तुम लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वो जो डाकू था वो फौरन ही उस टोकरी के पास गया और उस टोकरी के पास जाकर वो सोने की जो अशरफियाँ थी उसको लेकर के आ गया। और दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशरफियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ, भला ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई, तुम मुझे बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा, दरअसल आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स पे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और उस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशरफियाँ लाने को मैंने कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशरफी नहीं थी। दरअसल उसके अंदर तो सांप रखा हुआ था और मैं तो ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो जाएगा और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशरफियाँ
हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज से अंदाजा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल भी कर लेता है और इसी तरीके से उसे माफ़ कर देता है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र ये है कि अपनी कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना खो बैठे और ना रोए धोएं। अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। दोस्तों, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, जाने अनजाने गुनाह हो जाता है। उसके प्रायश्चित का एकमात्र उपाय साफ दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। रमज़ान का महीना मगफिरत का होता है, इसीलिए इंसान को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज के वाक़ये से क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।